मोदी के विरोधी मुस्लिम नेताओं की हालत पंचर है। योगी से पंगा लेने वाले मुस्लिम नेता भी हताश हैं। 7 सालों में ही यूपी से बेदम होने लगे हैं मुस्लिम नेता। यूपी की सियासत में मुस्लिम नेताओं में मोदी और योगी फोबिया हमेशा से रहा है। आजम खान से लेकर इमरान मसूद तक और मुख्तार अंसारी तक आज सब परेशान हैं, या फिर वसीम रिजवी जैसे नेताओं ने वक्त देखकर योगी मोदी के पक्ष में आकर सही फैसला ले लिया। इसमें एक से बढ़कर एक नाम है। मुस्लिम विरोधी नेताओं की कमर तोड़कर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अपने राजनीतिक एजेंडे पर ही रहेगी। मुस्लिम धर्म गुरुओं की हालत यूपी में खस्ता हो गई है। पहले बरेलवी, देवबंदी या फिर शिया धर्म गुरु और सुन्नी धर्म गुरु अपने हिसाब से वोटर को घुमाते रहते थे, लेकिन अब उन सबका प्रभाव योगी मोदी युग में न के बराबर हो गया है। हालांकि नेताओं की हालत सबसे ज्यादा खराब है। इसमें पहला नंबर है इमरान मसूद का। इमरान मसूद ने 2014 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी पर सबसे ज्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मसूद का दावा था कि वो किसी भी हाल में मोदी को पीएम नहीं बनने देंगे, जान से मारने तक की बात कह डाली थी। लेकिन 7 साल बाद इनका हाल कैसा है ये आप खुद देख लीजिए। इमरान मसूद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। किसी मुस्लिम मोहल्ले में है जहां वो दावा कर रहे हैं कि यार मेरा तो कुत्ता बना दिया, मुसलमानों सब एक हो जाओ। इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर सपा में आ गए, लेकिन टिकट नहीं मिला। ना घर के रहे ना घाट के, और इधर योगी राज में किसी की गुंडागर्दी चली नहीं तो इमरान मसूद कहने लगे कि भाई कुत्ता बना डाला है। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ। मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। इसके बाद नंबर है रामपुर के कथित राजा आजम खान का। आजम खान मोदी पर सबसे ज्यादा हमलावर रहने वाले नेताओं में से एक हैं। योगी आदित्यनाथ जब संसद में रोए थे तो आजम खान ने ही उनका सबसे ज्यादा मजाक बनाया था। लेकिन योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आजम खान और उनका बेटा भी रो रहा है। आजम खान 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रोए तो उनका बेटा 2022 के चुनाव में 19 जनवरी 2022 को रोता हुआ देखा गया। मैं नहीं रोना चाहता था ये चुनाव, मुझे काय के लिए तैयार किया इस चुनाव को लड़ने के लिए। भाई आपके साथ है। आजम के परिवार का क्या हाल है ये आप बेहतर जानते हैं। आजम का जिला रामपुर पश्चिमी यूपी में है। अब आप वहां से सीधे पूर्वांचल में आइए। यूपी के जिले गाजीपुर में मुख्तार अंसारी उनके परिवार का हमेशा से मोदी योगी से पंगा रहा है। मुख्तार अंसारी उस दौर में बीजेपी की आंखों में चुभ रहे थे जब कल्याण सिंह की सरकार थी। इसके बाद योगी जब गोरखपुर के सांसद थे, मुख्तार अंसारी पर योगी पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा। लेकिन आज मुख्तार और उनका परिवार सबसे बुरी स्थिति में है। मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर आ गए हैं और किसी तरीके से अपनी जान बचा पा रहे हैं, जबकि उनके सांसद भाई आज भी मोदी योगी के खिलाफ जहरी उगलते रहते हैं। हालांकि लोग मानते हैं कि योगी के बुलडोजर से मुख्तार परिवार का मनोबल बिल्कुल टूट चुका है। पीस पार्टी के अयूब खान भी रोने पर मजबूर हैं, जो मोदी योगी को बुरा भला कहते थे। इधर गाजीपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज है, जहां अतीक अहमद का परिवार भी योगी मोदी के सामने हार मान चुका है। परिवार का बुरा हाल है। योगी की कार्रवाई से परिवार डरा रहता है। बीजेपी सरकार में जिन मुस्लिम नेताओं या अपराधियों की मुश्किलें बढ़ी, शायद उनमें नंबर 3 पर है अतीक अहमद। अतीक अहमद की पत्नी को चुनावी मैदान में ओवैसी लेकर आए हैं, लेकिन जब तक योगी हैं कोई खास फायदा नहीं होने वाला। विपक्ष का आरोप रहता है कि मुस्लिम नेताओं और अपराधियों पर ज्यादा कार्रवाई हुई, लेकिन ये सब वो चेहरे हैं जो कभी बीजेपी को कूड़ा समझते थे और मोदी की जान लेने तक की बात करते थे। इमरान मसूद जैसे नेताओं का न सिर्फ जनाधार कम हुआ, बल्कि वो खुद को कुत्ता कहते फिर रहे हैं, जिससे समझा जा सकता है कि सरकार में इनका क्या हाल हो गया है। 2014 में उनका दिया गया बयान हम आपको यहाँ नहीं सुनवा सकते। आज जब कार्रवाई हुई तो जान बचाते और पॉलिटिकल करियर बचाते भाग रहे हैं।